तन पे प्रभु जाने को आई बसे कही नामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाए उपान की नहीं साना। द्वार खड़ो दुईज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अविरामा। पूछत दीन दयाल को दाम बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही मेरे द्वारिकाधीश भगवान ने सुदामा का नाम सुना उसी समय सिंहासन से खड़े हो गए। जैसे ही सुदामा का नाम सुनते ही भगवान सिंहासन से खड़े हुए, दौड़े दौड़े जा रहे हैं। जहाँ उद्धव आदि जो सेवक थे महाराज वो भी देख रहे हैं आज कृष्ण भगवान को क्या हो गया, ऐसे कैसो सखा है। बोले दौड़े दौड़े गए, खंबे से टकरा रहे हैं, पादुका पहन न भूल गए। बोले महाराज क्या हुआ, पीताम्बर नीचे गिर गया। भगवान दौड़े दौड़े द्वार पर आए। द्वार पर आकर के कन्हैया ने जोर से सुदामा जी को गले लगाया। सुदामा जी को जोर से गले लगाया। आपस में दोनों रोने लगे, प्रेम करने लगे, आपस में बोलने लगे कन्हैया। कन्हैया कहते सुदामा, आपस में प्रेम करने लगे। बोले महाराज, कन्हैया सुदामा जी को भीतर लेकर के गए। भीतर ले जा करके जिस सिंहासन पर स्वयं विराजते थे उस सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाया। अब महाराज जो भगवान के पटरानियाँ रानियाँ थी महाराज, सब लोग खड़े हैं, देख रहे हैं ये कैसो मित्र है महाराज। उनको वस्त्र को देख करके, उनके शरीर को देख करके, 1.5 हड्डी के सुदामा जी महाराज फटे लटे पटे वस्त्र धारण किए हुए हैं। ऐसा स्वरूप देख करके रुक्मणी जी भी बड़ी अचंभित रह गई। भगवान ने रुक्मणी जी को आज सेवा में लगा दिया। रुक्मणी जी से कहा जाओ देवी, जा करके भीतर से जल लेकर के आओ। बोले महाराज, जैसे ही रुक्मणी मैया भीतर जल लेने के लिए गई, कृष्ण क्या हुआ, सुदामा जी के चरण पर बैठ करके जैसे ही सुदामा जी के चरणों को अपने हाथ पर लिया महाराज, सुदामा जी के चरणों पर हजारों कांटे चुभे हुए हैं, पत्थर चुभे हुए हैं, कंकड़ चुभे हुए हैं। ऐसी दशा को देखकर क्या हुआ, ऐसे बेहाल बुआ इन सोपग कलंक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आये इतना कित दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। क्या पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। रुक्मणी जी को तो भीतर भेज दिया जल लेने के लिए, लेकिन पारात में जब तक जल लेकर के आती मैया, जब तक तो मेरे कन्हैया के अश्रुधारा से सुदामा जी के चरणों का स्नान हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। दीन दुखियों पर दया करने वाले, सबका भला करने वाले हमारे गोविंद ऐसे हैं। देखिए सुदामा जी की गरीबी को देख करके मेरे कन्हैया के आंखों से अश्रु बह रहे हैं। उन्हीं अश्रु से कन्हैया ने सुदामा जी के चरण धुला दिए। जब तक देवी जी जल लेकर के आती तो महाराज पहले ही चरण धुले हुए हैं। रुक्मणी जी भी बड़े अचंभित रह गए। महाराज ऐसी मित्रता, ऐसा प्रेम तो मैंने भी पहले बार ही देखा। बोले महाराज, उसके बाद कन्हैया ने सुदामा जी को अपने कक्ष में ले गए जहाँ शयन करते थे। ले जा करके सुदामा जी का स्नान करवाया, वस्त्र पहनाए, वस्त्र पहना करके सुदामा जी को भोजन करवाया। लेकिन भोजन करते करते सुदामा जी अपनी पत्नी, अपनी बच्चों को याद कर रहे हैं। अरे मैं तो यहाँ आकर के भोजन पा रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चे घर पर भूखे होंगे, क्या कर रहे होंगे, सुशीला क्या कर रही होगी।
अब कन्हैया ने सुंदर भोजन सुदामा जी को पवाया, फिर कहा थोड़ी देर आप विश्राम कीजिए। सुदामा जी को जिस कक्ष में कन्हैया रुक्मणी जी के साथ शयन करते थे उसी कक्ष पर सुदामा जी को विश्राम कराया। विश्राम कराया, फिर कन्हैया आए। अब कन्हैया आकर के सुदामा जी के संग बैठ करके बातें करने लगे।